तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अगले टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है चैलेंजेस ऑफ अ सेंसर नोड। यानी सेंसर नोड में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके से उनको फेस किया जाता है, क्या क्या उसके अंदर के फंडामेंटल्स होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे IoT के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आइए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि while sensor nodes have a wide range of application, they also faced several challenges related to power, communication, environment and data management। यानी जब हम सेंसर नोड को मतलब एक वाइड एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उसके परफॉर्मेंस परफॉर्म करना चाहेंगे, तो उसमें बहुत सारे जो सेवरल चैलेंजेस हैं वो आएंगे, जो कि पावर से रिलेटेड होंगे, कम्युनिकेशन से रिलेटेड होंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे, डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगे। और यहाँ पे कुछ प्राइमरी चैलेंजेस हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है पावर कंजम्पशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी। अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि सेंसर नोड्स आर ऑफन डिप्लॉयड इन रिमोट और बैटरी ऑपरेटेड सेटिंग्स, मेकिंग पावर एफिशिएंसी क्रिटिकल। यानी जो सेंसर नोड होता है वो ऑफनली डिप्लॉय होता है रिमोट और बैटरी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटेड सेटिंग पे, जो पावर एफिशिएंसी को क्रिटिकल जो बनाने में काम करता है। एंड a prolonged battery life is essential for devices that need to operate without frequent maintenance। ओके, यानी इस प्रकार का जो बैटरी है वो एसेंशियल होता है डिवाइसेस के लिए जो ऑपरेट हो बिना किसी फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस के। ओके, अगर हम इसके चैलेंजेस की बात तो हमने कर लिया, लेकिन इसको सॉल्यूशन की बात करना होगा, क्योंकि इसको किस तरीके से हम लोग प्रिवेंट करेंगे। तो सॉल्यूशन में कह रहा है कि इंप्लीमेंटिंग लो पावर माइक्रो कंट्रोलर, यानी लो पावर माइक्रो कंट्रोलर को इंप्लीमेंट करके एंड एफिशिएंट पावर मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्लीप मोड्स and every harvesting technologies like solar power can help reduce the power consumption। okay, second आपका आता है communication and data transmission। अगर हम इसके चैलेंज की बात करें तो efficient and reliable communication is vital, and specifically when a sensor node are spread across the large areas or operate in environments with signal interference। okay, यानी जो efficient और reliable communication होता है वो vital होता है, जो essential होता है जब आपका sensor node spread हो एक लार्ज एरिया के अकॉर्डिंग और ऑपरेट हो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग विद सिग्नल इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग। और कम्युनिकेशन मेथड शुड बैलेंस द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, रेंज एंड पावर कंजम्पशन। यानी जो आपका कम्युनिकेशन मेथड होता है वो बैलेंस होता है डेटा ट्रांसमिशन स्पीड के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग, रेंज के अकॉर्डिंग और पावर कंजम्पशन के अकॉर्डिंग। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क लाइक LPWAN टेक्नोलॉजीज सच एज LoRa और NB-IoT और short range protocol like Zigbee, Bluetooth और low energy and can be used to address this issue। okay, यानी इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग नेटवर्किंग सिस्टम का यूज करेंगे। अगला हमारा चैलेंज आता है इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इसके चैलेंज की हम बात करें तो सेंसर्स आर ऑफन डिप्लॉयड इन हार्श और अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट। एग्जांपल इज दैट एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट और वाइब्रेशन विच में अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस एंड लॉन्गेविटी। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर कह रहा है कि जो सेंसर है वो ऑफेंडली डिप्लॉय होते हैं एक अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, डस्ट हो गया, और भी चीजें जो अफेक्ट करते हैं उसके परफॉर्मेंस और जो आपके लॉन्गेविटी होती है उसके लिए। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि यूजिंग द ruggedized and weather resistant enclosures and calibrating sensor to tolerate environmental variation and selecting the sensor designed for harsh environment can help mitigate these issues। okay, और फोर्थ आपका आता है डेटा एक्यूरेसी एंड कैलिब्रेशन। तो इसके चैलेंजेस की हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि इंश्योरिंग दैट सेंसर्स प्रोवाइड एक्यूरेट डेटा ओवर टाइम इज डिफिकल्ट। यानी जो सेंसर होते हैं उनको इंश्योर करके जो डेटा होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि एक्यूरेट डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग, जो काफी डिफिकल्ट होता है। एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन सेंसर ड्रिफ्ट एंड अगेन कैन लीड टू रिड्यूस द एक्यूरेसी। ओके, और इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो रेगुलर कैलिब्रेशन, ऑटोमेटिक कंपेंसेशन एल्गोरिथम एंड द यूज ऑफ हाई क्वालिटी सेंसर कैन हेल्प टू मेंटेन द डेटा एक्यूरेसी। यानी डेटा को के एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए जो रेगुलर कैलिब्रेशन होता है, ऑटोमेटिक कंपेंसेशन एल्गोरिथम होता है, उनका यूज किया जाता है। ओके, फिफ्थ आपका आता है डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। इसके चैलेंज की हम बात करें तो पॉइंट कह रहा है कि सेंसर नोड्स जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्पेसिफिकली इन एप्लीकेशंस विथ मल्टीपल सेंसर्स। यानी जो सेंसर नोड होते हैं वो जनरेट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, स्पेसिफिकली जो आपके एप्लीकेशन होते हैं जिसमें मल्टीपल सेंसर्स होते हैं। and storing and processing this data locally can strain memory and processing resources। okay,
और अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, एज कंप्यूटिंग टेक्निक्स अलाउ फॉर लॉजिकल डेटा प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग, यानी जो एज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी होता है, टेक्निक जो होता है वो अलाउ करता है लोकल डेटा प्रोसेसिंग के लिए और फिल्टरिंग के लिए, जो रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ डेटा को जो जरूरत होती है ट्रांसमिट करने के लिए क्लाउड के अकॉर्डिंग। और एडिशनली यूजिंग द कंप्रेशंस और इवेंट बेस्ड डेटा लॉगिंग हेल्प्स टू मैनेज द लार्ज डेटा सेट। ओके, 6 आपका आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इसके चैलेंजेस की हम बात करें तो सेंसर नोड आर वनरेबल टू अटैक, यानी जो सेंसर नोड होते हैं वो वनरेबल होते हैं अटैक करने के लिए, स्पेसिफिकली कब, जब व्हेन कम्युनिकेटिंग ओवर वायरलेस नेटवर्क, यानी जब हम वायरलेस नेटवर्क के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करना चाहते हैं तब। एंड डेटा सिक्योरिटी एंड डिवाइस इंटीग्रिटी आर क्रिटिकल एंड पर्टिकुलरली इन सेंसिटिव एप्लीकेशन सच एज हेल्थ केयर और स्मार्ट सिटीज। ओके, इसके अंदर वो चैलेंजेस आते हैं और इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन दिया है कि यूजिंग द इंक्रिप्शन फॉर डेटा ट्रांसमिशन, सिक्योर बूट मैकेनिज्म, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल एंड एक्सेस कंट्रोल मेजर्स कैन इनहेंस द सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्ट डेटा प्राइवेसी, यानी इन सारे प्रोसेस का यूज करके हम डेटा को प्रोटेक्ट और उसके प्राइवेसी को बेहतर और बरकरार रख सकते हैं। 7 आपका आता है स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी की चैलेंज की हम बात करें तो एज द नंबर ऑफ सेंसर नोड इंक्रीजेस इन लार्ज स्केल IoT सिस्टम, यानी जो नंबर ऑफ सेंसर नोड होता है वो इंक्रीज करता है लार्ज स्केल ऑफ IoT सिस्टम को, जो इंश्योर करता है दैट ऑल नोड्स फंक्शन एफिशिएंटली एंड कैन कम्युनिकेट सीमलेसली बिकम्स अ मेजर चैलेंज, यानी ये जो चीजें होती है वो सीमलेसली काफी मेजर चैलेंजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो इम्प्लीमेंटिंग द मेश नेटवर्क्स, सेल्फ हीलिंग नेटवर्क्स and distributed computing approach can help address the scalability challenges by ensuring the seamless communication and operation across the multiple nodes। okay, 8 नंबर आपका आता है interoperability। अगर interoperability की अगर हम चैलेंज की बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि सेंसर नोड्स ऑफन use different communication protocol making it difficult for them to work together in multiple vendor environment, यानी जो सेंसर नोड होता है वो ऑफनली यूज होते हैं अलग अलग डिफरेंट प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, जो इन चीजों को काफी डिफिकल्ट बना देता है मल्टीपल वेंडर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। और इसके सॉल्यूशन का अगर हम जिक्र करें तो सॉल्यूशन में कह रहा है कि यूजिंग द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल लाइक MQTT, COAP एंड RESTful APIs कैन हेल्प इंश्योर दैट डिफरेंट सेंसर नोड्स कैन वर्क टुगेदर इन अ कोहेसिव सिस्टम। ओके, और लास्ट में आपका आता है 9 रियल टाइम परफॉर्मेंस। उसके चैलेंजेस की हम बात करें तो मेनी IoT एप्लीकेशंस लाइक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ऑफ और हेल्थ मॉनिटरिंग रिक्वायर द रियल टाइम डेटा कलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग, यानी जो आपकी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि रियल होता है, उनका जो डेटा कलेक्शन होता है, डिसीजन मेकिंग होता है वो काफी रियल होता है। तो ये उसके अंदर चैलेंजेस बन जाती है कि लेटेंसी इन डेटा प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन कैन हिंडर परफॉर्मेंस। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि यूजिंग द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक RTOS, एज कंप्यूटिंग एंड लो लेटेंसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कैन हेल्प मीट रियल टाइम रिक्वायरमेंट। ओके, तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।